अक्षय पुण्यलोक फलावाप्त्यर्थं ब्रह्मलोक निवास फल सिद्ध्यर्थं श्राद्ध कर्मण करिष्ये। मेरे दोस्त, ये मिठाई, ये नमकीन, ये सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया, सब कुछ। मेरे दोस्त, मेरे जीजा, उम्र भर तुम्हारी सेवा करना चाहता था यार मैं, पर आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं, इसे स्वीकार करो। तो तुम कब आई? ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो गया? क्यों आई यहाँ पर? ये सच नहीं हो सकता। ज्योति को मत बताना, ज्योति को कुछ मत बताना। यकीन नहीं हो रहा। हीरो, ये सब कैसे हो गया? तुम कुछ बोलते क्यों? मार दिया इसे, मार दिया उस कुत्ते ने। तुम्हारे जीजा को भी मार दिया? जीजा को भी मार दिया से मतलब? उन्होंने जीजा जी को भी मार दिया। कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे पिताजी। पिताजी? एमएलए ने। एमएलए? क्या किया उसने? तुम्हारे पिताजी को मारने वाला भी वही था। तुम्हारे गुस्से से डर लगता है। अगर सच बताती तुम अपना होश खो देते। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो ज्योति का ख्याल कौन रखता हो? बस इसी वास्ते तुम्हें नहीं बताया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैं तुम्हें उस दिन बता देती तो अब तक तुम उस राक्षस को मार डालते और जीजा जी आज जिंदा होते। पिताजी, 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 आपके वचन की वजह से आज भी मेरे हाथ बंधे हुए हैं। क्यों मुझे आज तक आपने रोके रखा? क्यों मेरे हाथ बांध दिया आपने? भैया, ये सारे त्याग आप सिर्फ मेरी वजह से कर रहे हैं। अरे ज्योति, देखो। क्यों भैया? क्या सिर्फ तुम्हें मिलिट्री माधव राव की इकलौती संतान हो? क्या मैं उनकी बेटी नहीं? हाँ, मेरी मौत से डर गए थे तुम? नहीं, देखा, उन्होंने मेरे पति को भी मार दिया और कुछ दिन बाद वो मुझे भी मार देंगे। ऐसा मत कहो। मेरे मरने के बाद बता लोगे क्या? हाँ? मुझे इतना कसूर कैसे समझा? मैं एक फौजी की बेटी हूँ, एक फौजी की बहन और एक फौजी की पत्नी हूँ। मैं ऐसे नहीं मरूंगी। मेरी कोख में एक फौजी पल रहा है। ये हमारे पापा का पुनर्जन्म है। मैं अपनी औलाद को फौजी की तरह पालूंगी, अपने भाई जैसा नगर बनाऊंगी। मैं उसे बहादुर सिपाही बनाऊंगी, दुनिया को जी कर दिखाऊंगी। जब तक हमारे परिवार को मारने वाला वो हैवान जिंदा है, मैं अपने पति का श्राद्ध नहीं होने दूंगी भैया। मेरी बहन। बंटी, 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 एक बुरी खबर है। एमएलए अपने आदमियों के साथ तुम्हारे घर पर गए हैं, तुम्हारे पापा की समाधि को तोड़ रहे हैं। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, उसके आदमियों ने मुझे मार मार के भगा दिया वहां से। अब तक तो शायद उसे तोड़ भी दिया होगा। आई एम रियली सॉरी बंटी, मैं समाधि को नहीं बचा पाया। मैं वहां पर अकेला था, मेरे साथ कोई भी नहीं था, वरना मैं कुछ कर पाता, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। आई एम रियली सॉरी बंटी। मेरे आंखों के सामने उन्होंने समाधि को तोड़ दिया। हीरो आ गया जीजा जी, हीरो आ गया।
एक बात समझ में नहीं आई, एसआई को मार के हम सबको वहां से जाने दिया। आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? जीजू, मुझे डर लग रहा है जीजू। आज नहीं तो कल हमें भी मारेगा। जीजू, हीरो आ गया। हेलो पापा। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? पापा, वो फौजी माधव राव का बेटा है ना, उसने कलेक्टर और इंस्पेक्टर को मार दिया है और अब वो जीजू और मेरी जान के पीछे पड़ा है। कौन दो उनको? जीजू, पापा। हेलो दामाद जी, उस बंटी को नकली केस में फंसाकर असली एनकाउंटर में उड़ा दो। अपनी फैक्ट्री का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, समझ गए? लेकिन ये अभी नहीं, बाद में करना। फिलहाल तुम सब कुछ छोड़ के हैदराबाद पहुंचो। वहाँ कोई काम है क्या? आज असेंबली में शपथ समारोह होने वाला है। नए मंत्रियों की लिस्ट में तुम्हारा नाम भी शामिल करवा दिया है। तुम भी आज ही शपथ ले लो और बाकी सारी बातें मुझ पे छोड़ दो। मैं पहुंच जाऊंगा। साले साहब, सीधे हैदराबाद चलो। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि भारत गणराज्य के प्रति मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि भारत गणराज्य के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा रखूंगा। भारत के संविधान के प्रति भारत के संविधान के प्रति संविधान में दिए गए अधिकारों के प्रति संविधान में दिए गए अधिकारों के प्रति संप्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा। संप्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा। अपने राज्य के मंत्री के रूप में अपने राज्य के मंत्री के रूप में अपने सभी कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक अपने शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा बिना किसी पक्षपात के अनुराग और द्वेष के बिना संविधान और विधि के अनुसार हेलो एमएलए। हाँ हीरो, कैसे हो? अब मैं एमएलए नहीं, मिनिस्टर बनने वाला हूँ। शपथ ग्रहण करने आया हूँ। कार्य पूर्ण होते ही वहाँ लौट आऊंगा। कुछ घंटे और सब्र कर लो प्लीज। 2 मिनट भी रुकने वाला नहीं हो, तेरे सामने आ रहा हूँ। बी रेडी। हीरो, ये कोई तालाबंद फैक्ट्री नहीं है जो दीवार फलांग कर अंदर आ जाओगे। यहाँ सिर्फ बड़े बड़े लोग ही आ सकते हैं, तो और भिखारियों को आना मना है। आपकी बारी आ गई, ताली बजाओ, ताली बजाओ।
मैं सच्चिदानंद चक्रवर्ती मैं सच्चिदानंद चक्रवर्ती ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि भारत के गणराज्य के प्रति भारत के गणराज्य के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा स्थापित भारत के सार्वभौमिक अधिकारों के प्रति दूर रहना, मेरे पास मत आना। मेरे शरीर में बम लगा हुआ है, रिमोट इसके हाथ में। अगर बटन दबाया तो हम सबके चिथड़े उड़ जाएंगे।